दोस्तों, स्वागत है आपका आज की हमारी इस वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे देश ने हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल का एक सफल परीक्षण किया है, जिसमें हमने हमारे स्वदेशी स्क्रैमजेट इंजन को टेस्ट किया है। दोस्तों, स्क्रैमजेट इंजन के बारे में आप जानते हैं कि ये एक हाइपरसोनिक मिसाइल को बनाने के लिए एक बहुत ज़्यादा क्रिटिकल टेक्नोलॉजी है, लेकिन ऐसी बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ हैं जो कि हमारा देश डेवलप कर रहा है, जिसमें स्क्रैमजेट, रैमजेट और ड्यूल मोड रैमजेट टेक्नोलॉजीज आती हैं, जो कि इसरो और DRDO दोनों डेवलप कर रहे हैं। आज की इस वीडियो में इन सभी टेक्नोलॉजीज़ के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जिस टेक्नोलॉजी के बारे में अभी हम बात करेंगे वो है एयर ब्रीथिंग इंजन्स। इससे पहले जो हमारे नॉर्मल रॉकेट इंजन्स होते हैं और जो हमारी मिसाइल्स में बूस्टर इस्तेमाल किए जाते हैं, वो सभी सॉलिड स्टेट बूस्टर होते हैं। उनमें जो प्रोपेलेंट इस्तेमाल किए जाते हैं उनमें ऑक्सीडाइज़र और फ्यूल दोनों होते हैं। ऑक्सीडाइज़र और फ्यूल के इस्तेमाल से कंबशन जनरेट किया जाता है, जिससे इन लॉन्च व्हीकल्स को एनर्जी मिलती है। लेकिन जो एयर ब्रीथिंग प्रपल्शन सिस्टम होते हैं वो एटमॉस्फेयर में मौजूद ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं, जो कि हमारे एटमॉस्फेयर में 50 किलोमीटर के एल्टीट्यूड तक अवेलेबल होती है। इस ऑक्सीजन के इस्तेमाल से व्हीकल के अंदर मौजूद फ्यूल को बर्न किया जाता है, जिससे वो व्हीकल काफ़ी हल्का हो जाता है, ज़्यादा एफिशिएंट हो जाता है और ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव हो जाता है। और इसके साथ ही वो ज़्यादा पेलोड भी कैरी कर सकता है। जो एयर ब्रीथिंग प्रोपल्शन सिस्टम होते हैं, जब वो हवा में जाते हैं तो उनकी तरफ जो हवा आती है वो उसको कंप्रेस करते हैं और उसके इस्तेमाल से वो व्हीकल के अंदर मौजूद फ्यूल को बर्न करते हैं। और इसके साथ ही वो काफ़ी हाई स्पीड को भी अचीव कर सकते हैं। जो रैमजेट इंजन होते हैं उनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि वो मैक 5 तक की स्पीड को अचीव कर सकते हैं, और जो स्क्रैमजेट इंजन होते हैं वो मैक 5 से ज़्यादा तेज उड़ सकते हैं और हाइपरसोनिक फ्लाइट को अचीव कर सकते हैं। ऐसे ही इंजन्स पर हमारा DRDO और इसरो दोनों काम कर रहे हैं, और इसके साथ ही हमारी ब्रह्मोस एरोस्पेस के पास भी एक रैमजेट इंजन अवेलेबल है। तो चलिए इन सभी इंजन्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं रैमजेट इंजन के बारे में। रैमजेट एक तरह का एक एयर ब्रीथिंग जेट इंजन है, जो कि व्हीकल के फॉरवर्ड मोशन के इस्तेमाल से उसकी तरफ आने वाली एयर को कंप्रेस करता है और उसे कंबशन के लिए इस्तेमाल करता है। इसमें कोई भी रोटेटिंग कंप्रेसर नहीं होता है। इस रोटेटिंग कंप्रेसर के ना होने के कारण ये खुद ब खुद टेक ऑफ नहीं कर सकते हैं। इसके लिए इन्हें एक अलग सॉलिड स्टेट बूस्टर की जरूरत होती है, जो कि इन्हें एक खास एल्टीट्यूड के ऊपर लेकर जाता है और एक खास स्पीड के ऊपर लेकर जाता है, जो कि आमतौर पर मैक 1 की स्पीड होती है। जिसके बाद ही ये इंजन काम करना शुरू करते हैं और इनकी तरफ आने वाली हवा को कंप्रेस कर कंबशन में इस्तेमाल करते हैं। जब ये इंजन काम करना शुरू करते हैं तो जो इनका फ्यूल है वो कंबशन चैम्बर में इंजेक्ट किया जाता है। वहां पर इस फ्यूल को हॉट कंप्रेस्ड एयर के साथ मिक्स किया जाता है, जिसके बाद ये जलना शुरू हो जाती है। इसके बाद ये किसी भी आम रॉकेट की तरह काम करना शुरू कर देते हैं और ऐसी स्पीड के ऊपर पहुंच जाते हैं जहां पर ये सुपरसोनिक स्पीड को अचीव कर लेते हैं। जो रैमजेट इंजन होते हैं वो सुपरसोनिक स्पीड, जो कि मैक 3 के करीब होती है, उसके ऊपर बहुत एफिशिएंटली काम करते हैं। लेकिन थियोरेटिकली ये मैक 6 की स्पीड को अचीव कर सकते हैं। लेकिन इस स्पीड के ऊपर जाने के बाद रैमजेट इंजन की एफिशिएंसी काफ़ी कम होने लगती है। हमारा DRDO, ब्रह्मोस एरोस्पेस और इसरो ऐसे इंजन्स के ऊपर काम कर रहे हैं। DRDO रैमजेट टेक्नोलॉजी से हमारी सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट मिसाइल के ऊपर काम कर रहे हैं। जो हमारी SFDR मिसाइल है उसको नया नाम अस्त्रा मार्क 3 दिया जाएगा। इसका हमारा DRDO टेस्ट कर भी चुका है और ये मीटियोर मिसाइल जैसी टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रही है। इसमें भी रैमजेट इंजन का ही इस्तेमाल किया जाता है और ये हमारे देश को एक बेहतरीन एयर टू एयर मिसाइल प्रोवाइड करेगा। इसके साथ ही ब्रह्मोस एरोस्पेस भी एक रैमजेट इंजन का ही इस्तेमाल करती है। हमारी ब्रह्मोस मिसाइल में भी एक रैमजेट इंजन का ही इस्तेमाल किया जाता है और इसी रैमजेट इंजन को अपग्रेड कर अभी ब्रह्मोस एरोस्पेस हमारी ब्रह्मोस 2 मिसाइल के पहले वेरिएंट, जो कि मैक 5 केबल वेरिएंट होने वाला है, उसको बनाने जा रही है। इसके साथ ही हमारी इसरो भी ऐसे ही रैमजेट इंजन के ऊपर काम कर रही है, जो कि वो अपने रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल में इस्तेमाल करेगी। अभी बात कर लेते हैं कि ड्यूल मोड रैमजेट इंजन क्या होते हैं। एक ड्यूल मोड रैमजेट इंजन एक जेट इंजन का ही एक टाइप है, जो कि एक रैमजेट को एक स्क्रैमजेट इंजन में ट्रांसफॉर्म कर देता है।
जब ये व्हीकल अपनी मैक 4 की स्पीड को अचीव करेगा तो तब इसका रैमजेट इंजन ट्रांसफॉर्म होकर एक स्क्रैमजेट इंजन में बदल जाएगा और मैक 4 से ज़्यादा तेज स्पीड को अचीव कर लेगा, जिसका आसान भाषा में मतलब ये है कि ये सब सोनिक और सुपरसोनिक कंबशन मोड्स में बहुत एफिशिएंटली ऑपरेट कर सकता है। इसरो ने अपना ड्यूल मोड रैमजेट इंजन बनाया है। ये रैमजेट और स्क्रैमजेट इंजन टेक्नोलॉजी दोनों का इस्तेमाल करता है। ये सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक स्पीड्स को अचीव करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इसरो का जो ड्यूल मोड रैमजेट इंजन है वो रैमजेट और स्क्रैमजेट इंजन टेक्नोलॉजी दोनों का इस्तेमाल करता है। इसकी मदद से ये सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक स्पीड को अचीव कर सकता है। ये मैक 6 की स्पीड को अचीव कर सकता है और इसने भारत को उन गिने चुने देशों के एक्सक्लूसिव क्लब में लाकर खड़ा कर दिया है जिनके पास ऐसी कैपेबिलिटी है। ये इंजन इसरो के अवतार प्रोग्राम में इस्तेमाल किया जाएगा, जो कि एक कॉन्सेप्ट व्हीकल लॉन्च प्लेटफॉर्म है जिसको दोबारा इस्तेमाल किया जा सकेगा। इससे पहले हम ऐसे लॉन्चेस के लिए PSLV रॉकेट का इस्तेमाल करते हैं, जो कि एक सिंगल यूज प्लेटफॉर्म है जिसे एक बार इस्तेमाल करने के बाद दोबारा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। लेकिन जो हमारा अवतार प्रोग्राम है उसे एक बार लॉन्च करने के बाद दोबारा रिकवर कर फिर से लॉन्च किया जा सकेगा। जो PSLV जैसे एक्सपेंडेबल रॉकेट होते हैं वो फ्यूल और ऑक्सीडाइजर दोनों को कैरी करते हैं, लेकिन जो अवतार प्रोग्राम जैसे लाइट वेट रैमजेट और स्क्रैमजेट इंजन इस्तेमाल करेंगे वो केवल फ्यूल को कैरी करेंगे और हवा से ऑक्सीजन का इस्तेमाल करेंगे। जो इसरो का अवतार प्रोग्राम है वो रैमजेट, स्क्रैमजेट और क्रायोजेनिक इंजन तीनों का इस्तेमाल करेगा। लॉन्च के वक्त ये व्हीकल अपने रैमजेट इंजन का इस्तेमाल करेगा, जो कि इसे लो स्पीड थ्रस्ट के ऊपर पावर करेगा, और इसके साथ ही जो इसका स्क्रैमजेट इंजन है वो इस व्हीकल को हाइपरसोनिक स्टेज पर ले जाएगा और वहां पर पहुंचने के बाद इसका क्रायोजेनिक इंजन काम करना शुरू कर देगा, जो कि अर्थ के एटमॉस्फेयर के करीब जाने के ऊपर काम करना शुरू कर देगा, क्योंकि वहां पर ऑक्सीजन अवेलेबल इतनी ज़्यादा नहीं होगी। इस टेक्नोलॉजी की काफ़ी मिलिट्री एप्लीकेशंस भी हो सकती हैं। अभी हम बात करने वाले हैं स्क्रैमजेट इंजन के बारे में। एक स्क्रैमजेट इंजन को एक सुपरसोनिक रैमजेट भी कहा जाता है, यानी कि ये एक रैमजेट इंजन का ही एक अपग्रेडेड वेरिएंट है जो कि सुपरसोनिक एयर फ्लो का इस्तेमाल करता है। यहाँ पर आपको बता दें कि जो रैमजेट इंजन होता है वो जिस हवा का इस्तेमाल करता है, यानी कि जिस एयर फ्लो का इस्तेमाल करता है वो सबसोनिक होता है, लेकिन जो स्क्रैमजेट इंजन होता है वो सुपरसोनिक एयर फ्लो का इस्तेमाल करता है, जिसके कारण ये हाइपरसोनिक स्पीड को अचीव कर सकता है। लेकिन वहीं जो रैमजेट इंजन होते हैं वो सबसोनिक एयर फ्लो का इस्तेमाल करने के कारण हाइपरसोनिक स्पीड को एफिशिएंटली अचीव नहीं कर सकते हैं। जो स्क्रैमजेट इंजन होते हैं वो रैमजेट इंजन की ही एक इम्प्रूवमेंट होते हैं। ये हाइपरसोनिक स्पीड के ऊपर एफिशिएंटली काम कर सकते हैं और इनमें सुपरसोनिक कंबशन किया जाता है, इसीलिए इन्हें एक सुपरसोनिक कंबशन रैमजेट या स्क्रैमजेट कहा जाता है। DRDO और इसरो दोनों एजेंसीज ही इस टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहे हैं। DRDO ने इस टेक्नोलॉजी का अलग टेस्ट किया है और इसरो ने इस टेक्नोलॉजी का अलग टेस्ट किया है, यानी कि इन दोनों इंजन्स की डेवलपमेंट पैरेलल चल रही है। इसरो इस टेक्नोलॉजी को अपने RLV-TD या अवतार प्रोग्राम में इस्तेमाल करने के लिए डेवलप कर रहा है, और वहीं DRDO इस टेक्नोलॉजी को अपने मिसाइल्स या हाइपरसोनिक मिलिट्री व्हीकल्स में इस्तेमाल करने के लिए करेगा। DRDO की डेवलपमेंट बहुत तेज चल रही है। DRDO ने कल ही अपने व्हीकल का टेस्ट किया है जिसमें उन्होंने स्क्रैमजेट इंजन की टेक्नोलॉजी को टेस्ट किया है, और वहीं इसरो ने भी ऐसे इंजन की टेक्नोलॉजी को टेस्ट किया हुआ है, और दोनों एजेंसीज के इंजन का ही काम बहुत एडवांस स्टेजेस पर चल रहा है। इसके साथ ही हमारी ब्रह्मोस एरोस्पेस भी ऐसे इंजन के ऊपर काम करेगी जिसके बारे में अभी क्लियर नहीं है कि शायद ये इंजन रशिया से लिया जाए, जो कि उनकी क्रिंजाल मिसाइल में इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से पूरी जानकारी मिल गई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको जरूर लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।